हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि मार्च मंथ में आपको कौन सा गुड न्यूज़ मिलने वाला है, आपके साथ कौन सी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर, पर्सनल लाइफ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैंने आज दो कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 है द लवर्स। ओके, ये दोनों कार्ड्स भी मैंने शफलिंग करके ही निकाला है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा डेथ। तो देख लीजिए इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। ये है कार्ड नंबर 1 या पाइल नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 पाइल नंबर 2। देख लीजिए जो भी आपका मन करे, जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर कार्ड नंबर 1 या फिर द लवर्स को चूज़ किया है, देख लेते हैं मार्च मंथ में आपके साथ कौन सी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग जो है प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, देख लेते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी गाइस। ओके, यहाँ पर है एयर साइन में हमारे पास अभी है जेमिनी, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी साइंस हैं। यहाँ पर पाइसेस की भी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, द चैरियट। ओके, सो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन में हमारे पास यहाँ पर जेमिनी है, पाइसेस एंड कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी है फायर साइन और अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। ओके, और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बता दूंगी। ओके, और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़ आपकी रहने वाले। सबसे पहले बताना चाहूँगी जो भी बॉयज़ हो, ठीक है, आप लोग जो भी मेल हो, जो लोग देख रहे हो इस वीडियो को, आपको प्रपोजल्स मिलने वाले हैं या फिर आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, लव लाइफ में आपके पास मार्च मंथ में डेफिनेटली ऑप्शंस रहेगा और आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसके तरफ जाओगे, किसे अप्रोच करोगे या फिर किसके साथ रिलेशनशिप में आओगे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर चॉइसेस दिख रही है जो मेल्स हो यहाँ पर। ठीक है, तो लव लाइफ में आपको हो सकता है कि आपको कोई क्रश मानता हो, उनके तरफ से आपको प्रपोजल मिले या फिर आपको पता चले कि आपके ऊपर बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं। तो डेफिनेटली लव से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस रहेंगे मार्च मंथ में और आपके पास जो है एक पावर रहेगा कि आप चूज़ कर पाओ कि किसके तरफ आपको जाना है, किसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके ना, जो लोग फीमेल्स आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग किसी एक रिलेशनशिप में डिपेंडेंट थे, ठीक है, बहुत टाइम से, मतलब किसी एक पर्सन का वेट कर रहे थे या फिर आप चाह रहे थे कि आपके प्यार की वैल्यू की जाए, ठीक है, आपके जो इमोशंस है उसको समझा जाए, रेसिप्रोकेट अच्छे से किया जाए, तो मुझे लग रहा है उस चीज़ से आप रिलीज़ होगे, आपकी एनर्जी में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म आएगा जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि आप स्टक ना रहो, ठीक है, आप किसी के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं लव लाइफ में। ठीक है, आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको ट्रू लवर चाहिए अपने लाइफ में। एंड मार्च मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप उस स्टक एनर्जी से, ठीक है, वो इमोशनल साइड से, जो सेंसिटिव वाला साइड है, उससे निकल कर अपने पावर में पूरी तरीके से आ पाओगे। ठीक है, पूरी तरीके से अपने पावर में पूरी तरीके से लेट गो कर दोगे हर एक चीज़ को, हर एक टॉक्सिसिटी को, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो। ज़्यादा मुझे लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि
आपके करियर में भी जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत टाइम से हो सकता है कि आप जो हो थोड़े लेज़ीनेस की तरफ थे, या फिर आपको जो हो कहीं मन नहीं लग रहा था, डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे लाइफ में, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप लोग जो उस एनर्जी से पूरी तरीके ट्रांसफॉर्म होकर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे, जहाँ पे आप जो हो अपने हाथ में पावर लोगे हर एक चीज़ करने का अपने लाइफ में, ठीक है। जो सही लगेगा करोगे, जो सही नहीं लगेगा उसे आग की तरह जला दोगे पीछे, ठीक है, और पीछे मुड़ के देखोगे भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग चाह रहे थे कि आपकी एनर्जी में ऐसे बदलाव आए, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, तो अब आएंगे, अब आएंगे, ट्रस्ट में आप आएंगे। ओके, नाउ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को लव में ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। जो लोग फीमेल हो उनको भी लव में ऑप्शंस मिलेंगे, एंड कोई ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो हो सकता है कि ऑनलाइन के थ्रू हो, ठीक है। ऑनलाइन कोई आपसे बातचीत करना चाहे, ऑनलाइन कोई आपको अप्रोच करना चाहे, या फिर हो सकता है कि आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिले थे एंड देन बहुत टाइम हो गया, बातचीत नहीं हुई, मार्च मंथ में ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग फीमेल भी हो तब भी आप लोगों को लव लाइफ में ऑप्शंस डेफिनेटली मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है ऑप्शंस चाहिए थे, आप लोग चाह रहे थे कि ट्रू लव आपके लाइफ में आए, ठीक है, कोई सोलमेट आपके लाइफ में आए, ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आए, जो आपसे अनकंडीशनल लव करे। तो कोई ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो कि आपको लेकर बहुत पैशनेट होने वाला है, वो इंसान आपकी तरफ आकर आपसे बात करने की कोशिश करेगा या करेंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो शायद आपकी विश भी थी कि कोई परफेक्ट इंसान, या फिर एटलीस्ट लाइक सी नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है, बट आपके अकॉर्डिंगली आपने जैसा इमेज बना के रखा था कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, वैसे इंसान की एंट्री आपके लाइफ में मार्च मंथ में होती हुई नज़र आ रही है, थ्रू ट्रैवलिंग, थ्रू वर्क, या फिर थ्रू ऑनलाइन आप इनसे मिल सकते हो, या फिर इनकी तरफ से आपको कुछ फॉलो रिक्वेस्ट या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि गुड न्यूज़ आपके लिए होंगी, क्योंकि कोई एक जेन्युइन इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, जो आपके लिए अपनी इमोशंस को ट्रूली इन्वेस्ट करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपको अप्रिशिएट करने वाला है। ओके, एंड गुड न्यूज़ मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप लोग जो है कंफ्यूज थे अपने करियर को लेकर, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है और आप क्या डिज़र्व करते हो। जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है मार्च मंथ में। आप फाइनेंसिस की जो क्राइसिस थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी, ठीक है। और जो आपको लग रहे थे कि बहुत खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पास लौट कर आएगा। आप एक स्टेबिलिटी फील कर पाओगे, एक बैलेंस फील कर पाओगे कि चलो ठीक है, जितना इशू था या फिर जितने अफोर्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है, ठीक है। तो ये भी गुड न्यूज़ आपको मिल रहा है। तो आपको हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल गेन हो, या फिर आपके पास स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि प्रमोशन भी होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के, सबके नहीं, कुछ लोगों के। एंड कुछ लोगों के हो सकता है कि रुका हुआ पैसा है, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, वो आ नहीं रहा था इन रिटर्न, तो वो भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ भी आपको मिलने के चांसेस हैं। कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड डेफिनेटली आपका होगा, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, कंफ्यूज थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, मन कहीं नहीं लग रहा था, तो आपको अब लगेगा। आपको अपने अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एक क्लैरिटी मिलेगा कि दोनों चीज़ों में से किस तरफ आपको जाना है, किस तरफ क्या करना है, ठीक है। विद अ चैरियट, अगर आपने कोई एग्जामिनेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और मार्च में उसके रिजल्ट्स आने हैं, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे, आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे। अगर कोई कंपटीटिव एग्जाम्स था, तो अगर आपने इंटरव्यू भी दिया है तो सेम आपके फेवर में होगा, आपकी क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों के मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग के चांसेस दिख रहे हैं, तो अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे तो मार्च मंथ में ये भी पॉसिबल हो जाएगा। आप ट्रैवलिंग आप करोगे, आप दूसरी जगह रिलोकेट करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई कंपटीशन हो मार्च मंथ में ही किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको जीत हासिल मिलेगी। ये कंपटीशन किसी भी तरीके का हो सकता है, अपने पैशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लाइफ में मूवमेंट्स लाओगे, लाइफ में पावर आएगी आपकी, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए थी, आपको लाइफ में मूवमेंट चाहिए थे, पावर चाहिए थे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके पास आएगा। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे गुड न्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। हो सकते हैं कि सारे गुड न्यूज़ ना मिले आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग होंगे। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। तो हो सकता है कि सारी चीज़ें रेजोनेट ना करें। डिसीट है हमारे पास नंबर 25, तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनकी एज 25 है, या आप ही है फॉर सम ऑफ यू। एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई एक इंसान है जो अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है, द टेम्पल पाथ, वो मार्च मंथ में आपको कन्फेस करने वाले हैं। ये आपके पास लवर या फिर कोई न्यू इंसान भी हो सकते हैं जो फ्रेंड जोन में है, या आपके क्रश हैं, ओके।
तो डेफिनेटली कोई इंसान है जिनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जो आपके लिए बहुत पैशनेटली फील करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो चीज़ वो एक्सप्रेस करेंगे मार्च मंथ में। हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये इंसान कौन है, और आप भी चाह रहे थे कि ये इंसान आपसे बात करे, आपको दिल की बातें कहे। तो मार्च मंथ में डेफिनेटली ये चीज़ होता हुआ दिख रहा है, और आप इस चीज़ से बहुत खुश हो जाओगे। ओके, द टेम्पल पाथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे, लेट गो करोगे, ठीक है। अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे, जो भी आपका सोल पर्पस है उसे कहीं ना कहीं आप जो है सर्व करोगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम द डेक से हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो मुझे लग रहा है कि आप अपना टाइम जो है लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपने हीलिंग पर, पॉजिटिविटी पर। हो सकता है बहुत लोग, आप लोग मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो, एंड आप लोग जो हो डेफिनेटली एक पीस ढूंढोगे अपने लाइफ में, ठीक है। पीस ढूंढोगे, इनर पीस ढूंढोगे, और एक ऐसे रास्ते पर आप चलोगे मार्च मंथ में जहाँ पर आपकी कोई ऐसा एक्सपेक्टेशंस किसी से भी या किसी सिचुएशन से भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो, और आपके साथ ये सब क्यों हुआ। अगर हुआ तो आप छोड़कर आगे बढ़ोगे लाइफ में। ओके, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि मार्च मंथ में आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी एंटर करो, या फिर हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से कुछ काम स्टार्ट करो आप। चांसेस हैं अगर आपकी इच्छा है तो मार्च मंथ में। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगा करियर में। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे अब तक, तो मार्च में चांसेस हैं कि आपकी जॉब वगैरह लग जाए या बिजनेस में स्टेबिलिटी आए। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली ऑप्शंस आ ही रहे हैं। कोई ऐसा इंसान आने वाला है मार्च मंथ में, डेफिनेटली कोई दूर से आने वाला है, या तो ऑनलाइन डिस्टेंस आप दोनों का रहेगा, चाहे मेल हो या फीमेल, जो कि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ ऑलमोस्ट होने वाला है। कोई ऐसा इंसान जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहेगा, जो आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहेगा, ऐसा कोई इंसान मार्च मंथ में डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये कोई हो सकता है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि इनके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, या फिर ये कोई न्यू इंसान हो सकता है जो मार्च मंथ में आपके लाइफ में एंट्री करने वाला है, या फिर कोई पास्ट का इंसान भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, हमारे पास है राधा, सोल फ्लेम, डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और राधा माँ हमें बता रही है, आप लोगों को गाइडेंस दे रही है कि हो सकता है कि आपने जो है अपना अस्तित्व, अपनी जो रियल आइडेंटिटी उसे खो दिया था। अब उसको जो है मार्च मंथ में आप रीडिस्कवर करोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके अंदर एक जज्बा रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आप जो हो अपने आप को डिस्कवर करने में ध्यान दो, बिकॉज कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में हुई है जिसकी वजह से जो है आप सैडनेस में डूब गए हो, या फिर पहले जैसे आप रहा करते थे वैसे नहीं रह रहे हो, ठीक है। तो जितना जल्दी आप अपने आप को हील कर लोगे, जितना जल्दी आप रीडिस्कवर कर लोगे जैसे आप पहले थे, वैसे इंजॉयमेंट, इंथुजियास्टिक आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी, उतनी जल्दी जो है आपके लाइफ में जो है ट्रू रिलेशनशिप्स आएंगे, जो आपको वैल्यू देंगे, जो आपको प्यार करेंगे, जिनके साथ आप खुश रहोगे, ठीक है। और जब तक वुंडेड रहोगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी, तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2, कार्ड 2 या फिर डेथ को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं मार्च मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगा, आपके साथ क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है। ओके, तो ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे देख सकते हो गाइज। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, द डेविल। ओके, साइंस में आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
ओके, हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो साइंस यहाँ पर एयर साइन है, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन में हमारे पास यहाँ पर है टॉरस। ओके, वाटर साइन में हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस मौजूद है। अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। तो आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ओके, सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो है मार्च मंथ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक बदलाव होने वाला है, एनर्जी में पूरी तरीके से शिफ्ट आने वाली है। ठीक है, विद द डेथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी भी तरह के हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से, अगर आपको किसी ने चीट किया है, आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, ठीक है, आपके लाइफ में जो है इंजॉयमेंट नहीं है, दिल आपका टूटा हुआ है किसी भी चीज़ की वजह से, मैरिड लाइफ की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, या फिर ऐसे ही फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो उस एनर्जी से आप निकलोगे। आपका मार्च मंथ मुझे दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस बदलाव के बाद आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जो अब तक नहीं हो रही थी ब्लॉकेजेस के वजह से। ठीक है, तो आपका मार्च का जो मंथ है वो मुझे बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो सकता है कि आपको ल्यूसिड ड्रीम्स आए, हो सकता है कि आप कुछ अननेचुरल चीज़ें फील करो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके माइंड्स में अचानक से कुछ ऐसे थॉट्स वगैरह आए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या फिर आपने कभी सोचा नहीं, अचानक से। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका इस मंथ रहने वाला है डेफिनेटली फॉर द मैक्सिमम पीपल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर गुड न्यूज़ में मुझे यही दिख रहा है कि गुड न्यूज़ का आपका ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी एनर्जी में बदलाव आ रहा है। ठीक है, आप बहुत कुछ जो हो रियलाइज़ करने वाले हो सकता है कि आपको जो हो इंसाइट्स भी मिलने शुरू हो जाएं, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने लग जाए। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से एक मौका मांगा है किसी भी चीज़ से। ये भी हो सकता है कि आपने किसी का दिल तोड़ा है, आपने किसी को चीट किया है, एंड आप एक माफ़ी चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करो, ऐसा भी चांसेस हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होंगे, तो आपको वो मौका मिलेगा, आपको अपने अंदर बदलाव लाने का मौका मिलेगा। अगर आपने गलतियाँ की है तो उस चीज़ की भरपाई करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपका मार्च मंथ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक दिख रहा है, बहुत ही अलग रीडिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर पाइल 1 से। ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेटली ये वीडियो को देख रहे होंगे जिनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, जिनको पढ़ाई एक बोझ लग रही है। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग, हो सकता है कि प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जॉब के लिए या फिर एडमिशन्स के लिए, कुछ भी हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डनड हो, आप लोग को टेंशन बहुत ज़्यादा है, एंशियस बहुत हो, पढ़ भी रहे हो, टेंशन भी है, समझ भी नहीं आ रहा है क्या होगा, लेकिन जो है रिज़ल्ट भी चाहिए, लाइफ में बनना भी है कुछ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उस एनर्जी से आप निकलोगे। ठीक है, अगर अब तक बर्डन थे, एंशियस थे, बहुत स्ट्रेस था, मन नहीं लग रहा था, ठीक है, लाइक बहुत ही प्रेशर फील हो रहा था कि कैसे करेंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा भी फील हो रहा था कि शायद प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही है, तो उस एनर्जी से आप निकल लोगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले मार्च मंथ में, या फिर कोई आपको ऐसा ज़रिया मिले जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाओ, आपको सही रास्ता दिख जाए, या फिर किसी की हेल्प आप ले लो। ठीक है, और उसके वजह से जो है आपकी जो वे है प्रिपरेशन की वो ईजी हो जाए। ठीक है, उसमें आपका बूस्टअप हो जाए। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है। नाउ, अगर कुछ लोग, आप लोग अनएम्प्लॉयड थे, रिसेंटली आपका कोई जॉब गया है, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और अब आप बहुत सैडनेस में हो कि शायद पता नहीं है फिर से चांस मिलेगा कि नहीं, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से मुझे आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ओके, कि हो सकता है कि आपको कोई न्यू जॉब मिल जाए, हो सकता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मार्च मंथ में मिलेंगे अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी जॉब में ग्रोथ हो, या फिर आप बिज़नेस में चाह रहे थे कुछ अच्छा हो, तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं, बिज़नेस में आपकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, और बिज़नेस को आप एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा थी तो ये चीज़ भी आपके साथ होती हुई मुझे यहाँ पर
नज़र आ रही है। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई एक ऐसे इंसान से डील कर रहे थे, कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपको छोड़ के चले गए थे, आपको उन्होंने दुख दिया था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो मार्च मंथ में हायर चांसेस हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आपको कमिटमेंट दे दे, आपको शादी का प्रपोजल दे दे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये हो सकता है कि आपके एक्स लवर हो जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं मार्च मंथ में आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ मैरिज फिक्स हुआ था, उनके साथ रिश्ता टूट गया था, आप वेट कर रहे थे, तो वो इंसान आकर आपके साथ मैरिज फिर से फिक्स करने का भी सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग मैरिड थे और मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, सेपरेटेड थे, अलग अलग रह रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों साथ में रहने लगोगे मार्च मंथ में। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, आपके फेवर में होंगी। और हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ, फैमिली के हेल्प के साथ आप दोनों जो हो फिर से साथ में रहो, ठीक है। तो लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे थे तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं, उस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिलने का चांसेस हैं। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, एक्स लवर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड में से हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशनशिप में आप ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिनको हो सकता है कि आपने अप्रोच किया था बट उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया उनके तरफ से, उनके साइड से। वो इनसिक्योर थे, डर में थे, रिजर्व थे, क्लोज्ड ऑफ थे, ठीक है। आपसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करते थे, कुछ आपको बताते भी नहीं थे। तो वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, श्योरिटी के साथ, ओके। एंड ये चीज़ में मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है बहुत टाइम से सिंगल हो, आपका ध्यान प्यार वगैरह में नहीं है, बट कोई इंसान है जो आपको प्रपोज करना चाहता है एंड मार्च मंथ में करेंगे भी। लेकिन हो सकता है कि उस पर्सन को लेके आप श्योर ना रहो, बिकॉज आपका जो मार्च मंथ है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत फोकस रहने वाला है। बिकॉज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा तो आपको बहुत सारी जो है स्ट्रेस रह सकती है, थोड़ा सा डर आपको लग सकता है, थोड़ी इनसिक्योर आप हो सकते हो, तरह तरह की चीज़ों को आपके माइंड में तरह तरह के थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन लव लाइफ में आपका कुछ होगा। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोज करेगा, लेकिन हो सकता है उनको आप कुछ एक्सेप्ट ना करो या फिर उनके लिए आप टाइम लो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पास लवर लौट रहे हैं जिनके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, नई तरीके से रिलेशनशिप शुरू होगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट के बैगेज को लेट गो करोगे, जो भी जिससे भी आपको दुख मिला है, जिससे भी आप अटैच्ड हो, जो भी आपकी एडिक्शंस हैं, जो भी आपकी कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी है, उससे आप मुक्ति पाओगे। हो सकता है कि आपकी कुछ एडिक्शंस हैं या फिर कुछ बैड हैबिट्स है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा मार्च मंथ में, ओके। एंड आप जो हो अपने कंफर्ट जोन से निकल पाओगे। तो अगर आपकी कोई इच्छा थी आपके पैशन से रिलेटेड कुछ करने का, या फिर आप जो हो बहुत ज़्यादा दबाव हुआ, प्रेशर फील कर रहे थे, तो उस एनर्जी से भी आप कहीं ना कहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो गुड न्यूज़ पे मुझे यही सब दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि क्या होगा आपके साथ। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ तो यही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे जो है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व होंगी। हमारे पास है नंबर 28 विक्ट्री। तो विक्ट्री आपको मिलेगा रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर लव लाइफ। विक्ट्री आपको मिल रहा है हर एक तरीके से, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप उतना ज़्यादा खुश ना रहो इस विक्ट्री से, ठीक है। फिर भी आपको डाउट लगे कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, क्या मैं डिज़र्विंग था, क्या मैं डिज़र्विंग थी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है ये। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वी हैव पेशेंस। तो हो सकता है बहुत टाइम के लिए आपने पेशेंस रखा है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में। हो सकता है बहुत बार एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करते रहते हो, अटेम्प्ट्स आपके बहुत बार हैं, तो इस बार जो है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। मार्च मंथ में अगर ना मिले तो हो सकता है मार्च मंथ में एटलीस्ट आपको रिलीज़ मिलेगा कि नहीं, आपका अंदर एक पावर आएगा कि नहीं आप इसको कर सकते हो, आप कर लोगे, ठीक है। माई गुडनेस, जस्ट वन कार्ड यूनिवर्स प्लीज़। ओके, एनवी बॉटम डेक से है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो रास्ते आपके खुलेंगे, हर एक चीज़ में आपके रास्ते खुलेंगे। अगर आपको रास्ता बंद दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या शुरू करना है, तो रास्ता आपको दिखेंगे, ओके। एंड आपके सामने बहुत सारे लोगों की सच्चाई भी सामने आएगी जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपको ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो आपसे जेलस हैं, जो एनवियस हैं, उनकी भी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गुड न्यूज़ ही है, बिकॉज आपको जो है एक रियलिटी पता चल जाएगा, ठीक है। और आप समझ जाओगे कि आपको किसके साथ अपना टाइम, इमोशंस इन्वेस्ट करना है और किसके साथ नहीं।
हमारे पास है सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो डेफिनेटली आपको जो है सारी तरीके के नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़ना है, हर एक तरीके के ड्रामा को साइड में रखना है, अपने ऑरा को, सराउंडिंग को पॉजिटिविटी के साथ भर देना है और अपना पाथ खुद बनाना है, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अपना सपोर्ट खुद से करो, ठीक है। आप खुद के सबसे बेस्ट कंपेनियन हो, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है और पॉजिटिविटी में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी लाइफ में चल रहा हो। यही चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगी। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।